क्लास 10 सीबीएसई एडिशनल पेपर जो सेट 2 रिलीज किया था मैथ्स के लिए सीबीएसई, उसका ये 27 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा था, उन बच्चों को बहुत ही आसानी से भी समझ में आने वाला है, बस ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक रेक्टेंगल है और इसका एरिया जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है 160, है ना। अगर इस रेक्टेंगल के लेंथ को 5 इंक्रीज कर दे और ब्रेथ को 4 रिड्यूस कर दे तो ऐसा घटना हो जा रहा है। क्या घटना हो रहा है मेरे भाई? 160 इसका एरिया रिड्यूस कर जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लेंथ ब्रेथ को मान लो। जैसे लेंथ को मान लेते हैं मेरे भाई कि x है और ब्रेथ को मान लेते हैं कि y है, और यही एक्स वाई तुम्हें निकालना भी था। बोला गया है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि लेंथ और ब्रेथ तुम्हें रेक्टेंगल का बताना था। तो यार स्टार्टिंग में लेंथ रेक्टेंगल का x था और ब्रेथ y था, तो यार इसका एरिया कितना था? एरिया हो जाएगा x इंटू वाई, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। आगे देखो, बोला ये जा रहा है कि इसका जो एरिया है पहले के कंपेयर में, पहले तो एक्स वाई था, 160 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कब? जब इसके लेंथ को यानी कि x को, लेंथ को 5 इंक्रीज कर दो और इसके ब्रेथ को यानी कि y को कितना डिक्रीज कर दो बालक? 4। देखो लेंथ को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो ये एक लेंथ बन गया, और ब्रेथ को जब हम लोग रिड्यूस किए तो ब्रेथ ही है, ये ब्रेथ बन गया। इस लेंथ और इस ब्रेथ को अगर हम बालक मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाएगा। कौन से रेक्टेंगल का एरिया आएगा? ये उस रेक्टेंगल का एरिया आएगा जिसका लेंथ हम लोग इसके कंपेयर में 5 बढ़ा दिए हैं और जिसका ब्रेथ हम लोग इसके कंपेयर में 4 घटा दिए हैं। तो ये जो नया वाला एरिया आ रहा है इसी के बारे में बोला गया है कि पहले के कंपेयर में पहले कितना था? एक्स वाई था, इससे घट करके रिड्यूस होकर के 160 हो जा रहा है, यानी कि -160। ये नया एरिया आया, ये पहले के कंपेयर में 160 माइनस हो गया तो इक्वेशन बन गया। इक्वेशन तो समझ में आया होगा कैसे बना। दूसरा स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा ही लिखा है, ऐसे ही बनाएंगे। पहले इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित लिख लेते हैं, इसका लुक थोड़ा सुधार देते हैं। देखो x इंटू वाई बालक एक्स वाई हो गया, x इंटू -4 हो गया, 5 इंटू वाई प्लस 5y हो गया, और यहाँ पर -20 इज इक्वल टू एक्स वाई -160। एक्स वाई से एक्स वाई बालक कैंसिल हो गया, एक्स वाई कैंसिल हो गया। इसको इधर भेजे तो -140 आ जाएगा, है ना बालक। -20 उस साइड गया तो प्लस में -160 प्लस 20 यानी कि 140 हो गया। और इधर से इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए तो 5y -4x हो गया। थोड़ा सा सुधार करके व्यवस्थित लिख लिए, और ये अपना बालक पहला जो स्टेटमेंट था इस क्वेश्चन का, वो पहला इक्वेशन हमें दे दिया। अब दूसरे स्टेटमेंट से दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि अगर लेंथ को ये ना करके, देखो बोला जा रहा है ना कि जो अभी हम लोग किए ये ना करके, क्या किए अभी तो हम लोग ये किए, है ना बालक। ये y भी आ गया, इस y को यहाँ से हटा के यहाँ लिखते हैं। ये ना करके अगर हम लोग इसके लेंथ को 10 घटाते, लेंथ कितना था x, इसको अगर हम लोग 10 माइनस कर लेते और ब्रेथ को इंक्रीज कर लेते 2, ब्रेथ कितना था y, इसको अगर 2 इंक्रीज कर लेते तो नया एरिया आता, लेंथ इंटू ब्रेथ नया एरिया आता। ये एरिया जो होता ना, बोला जा रहा है कि वो पहले के कंपेयर में 100 रिड्यूस हो जाता, डिक्रीज कर जाता। तो पहले कितना था एक्स वाई, इससे 100 डिक्रीज कर जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? अब इसको भी थोड़ा सुसज्जित करके लिख लिया जाए, है ना। इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके लिख लिया जाए तो यहाँ से आ गया एक्स वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के ये दोनों +2x हो गया मेरे भाई, और ये -10y हो गया, -10y और -20 इज इक्वल टू एक्स वाई -100 आ गया। देखो फिर से एक्स वाई कैंसिल हो गया। इस -20 को इधर ले चले तो ये प्लस में जाएगा, -100 + 20 यानी कि -80 बन जाएगा मेरे भाई। और यहाँ पर अपने पास आ गया 2x -10y। अब ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। क्या ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू नहीं निकाल सकते? कोई भी मेथड लगा लो और आसानी से इसे निकाल लो मेरे भाई। कोई भी मेथड लगा करके आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे देखो, अगर हम लोग x को रिप्लेस करना चाहे, हटाना चाहे, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4x। देखो इसको इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा कर सकते हैं, दोनों साइड हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बन गया 4x और ये बन गया -20y, और इसको मल्टीप्लाई करें तो बन गया -160। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब देखो, अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को सिंपली ऐड कर दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दोनों को ऐड करते हैं, है ना। इक्वेशन थर्ड को और 1 को अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो क्या हो रहा है? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5y -4x, और यहाँ पर है बालक +4x -20y, है ना। वहाँ था -140 था,
और यहाँ पर प्लस में आ गया बालक -160 कुछ ऐसा डेटा अपने पास बालक आया है ना। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, इधर से अपने पास -15y बच रहा है और इधर से इसको सॉल्व किया जाए -150 -160 यानी कि माइनस में हम लोगों के पास बालक 300 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पर 300 आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ गया 300/15। अब 15 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 और 0 यानी कि 20 बार में y का वैल्यू बालक 20 आ गया, 20 आ गया। अब इस y का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, जैसे यहाँ अगर पुट करते हो तो x का वैल्यू निकल जाएगा, पुट कर लिया जाए है ना। y के प्लेस पर अगर हम लोग 20 पुट करें, y के प्लेस पर मेरे भाई अगर 20 पुट करें तो ये बन जाएगा 5 × 20 - 4 × x = -140। कोई दिक्कत है बालक? अब देखो ये बन गया 100, ये 100 बन गया। इसको अगर इस साइड ले चले तो ये माइनस में जाएगा, तो -4x = ये जा करके -240 बना देगा और ये माइनस माइनस बालक कैंसिल हो गया। x का जो वैल्यू है इस 4 को इधर भेजे तो 240/4 आ जाएगा और ये 60 बार में कैंसिल कर देगा, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर 60 था। यानी कि इस रेक्टेंगल का x क्या था? x बालक लेंथ था इस रेक्टेंगल का, वो आ गया 60, लेंथ जो है वो 60 आ गया और ब्रेथ जो था मेरे भाई, ब्रेथ जो था वो y था यानी कि 20 आ गया। आई होप बालक इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन तुम बहुत ही आसानी से समझे होगे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिपीटेड वे में तुम्हारे 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का अलग अलग सॉल्यूशन का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जिसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट का एक एक क्वेश्चंस तुम्हें करना ही चाहिए, क्योंकि लगातार पूछा जा रहा है बालक, यानी कि इस बार भी तुम्हारे एग्जाम में वो आ सकता है। तो यार एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना।